सर, बैरिस्टर शुएब रज़ाक, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि कैसे देखते हैं आप इसको सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने के हवाले से जो करारदाद मंजूर की गई है, आइन क्या कहता है इस हवाले से? देखें, जहाँ तक आइन का ताल्लुक है, ये करारदाद इसकी कोई बाइंडिंग पोजीशन तो होती नहीं है जी। बेसिकली करारदाद का मकसद ये होता है कि एक कोई मजमूई तासुर है आपने देना होता है कि जी पार्लियामेंट के अंदर ये मजमूई तासुर है कि लोग इस तरह सोच रहे हैं और अवाम की नुमाइंदगी के तहत ये ऐसी बात करना चाहते हैं। उसका मजमूई तासुर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया क्योंकि टोटल 14 लोग उसमें अवेलेबल थे, सेनेट के अंदर थे। वोटिंग कितने लोगों ने की वो भी आपको पता है जी। तो बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एक किस्म का बचकाना सी हरकत है। और लेकिन साथ साथ आपको इस चीज़ का भी इदराक हो गया कि जो लोग इस मुल्क में इलेक्शन नहीं कराना चाहते वो किस हद तक जा सकते हैं। और बड़ी सैड सी पोजीशन ये है कि अदालतों से लेकर कौमी असम्बली तक, कौमी असम्बली से फिर आप अपर हाउस में भी चले गए हैं। तो हम सब लोगों को इस चीज़ का इदराक हो जाना चाहिए कि जो लोग इस मुल्क में इक़्तिदार आला पे काबिज़ हैं उन लोगों की कितनी सारी इम्पोर्टेंस है, कितनी सारी उनके पास ताकत है और किस किस किस्म का वो उनके अंदर रुझान पाया जाता है। मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही एक किस्म की साजिश की गई है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो। साथ साथ एक मैसेज भी दिया गया है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन वो उसको किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे कोई भी काम कराया जा सकता है। मेरे ख्याल में एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान के लिए कि आपका अपर हाउस जिसके पास ये मैंडेट ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं जी। सेनेट का करारदाद की सूरत में वो भी 10-12 बंदों को लेके इस किस्म की करारदाद पेश करना मेरे ख्याल में एक बहुत ही अफसोसनाक है और इसका उनकी मैंडेट से कोई ताल्लुक नहीं है जी। और इसमें आप अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को टेकअप करना चाहिए कि एक करारदाद जिसका मकसद उनके जो उनका फैसला है जिसके मुताबिक 8 फरवरी को इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं उसको मुतासर करने के लिए एक चीज़ की गई है, हालांकि इसकी कोई बाइंडिंग इफेक्ट है ही नहीं, सिर्फ ये है कि ये एक साजिश है और इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। बस 10-12 बंदों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनसे उन्होंने रबर स्टैंप लगा दी और इसका तो मेरे ख्याल में इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में हसन रज़ा पाशा साहब ने, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सर आपने देखा ही होगा जैसे 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, हम बात कर रहे हैं सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने के हवाले से, तो सर उसमें आज़ाद जो थे सेनेटर दिलावर उनकी जानिब से करारदाद पेश की जाती है और उसको कसरत राय से मंजूर कर लिया। तो मज़े की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी तीनों ने इस करारदाद की मुखालफत किया है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, ये मीडिया पे ही आया कि एक पीटीआई के सेनेटर और एक पीपल्स पार्टी के सेनेटर वो खामोश रहे और उन्होंने कोई हाँ या ना का कोई रायदही में हिस्सा नहीं लिया। ये बड़ी क्या समझते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नीम रजामंदी है। लेकिन अगर ये समझते हैं, देखा है कि पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत, नून की तमाम क़यादत और पीटीआई की सब इससे लातल्की का इज़हार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हम इसमें शामिल नहीं हैं, तो मेरी ये तजवीज़ होगी कि तमाम पार्टीज़ कल ही रिक्विजिशन दे दें, सेनेट का इजलास बुलाएं और वहाँ पे एक रेजोल्यूशन जो है वो टेबल करें कि हम 8 फरवरी को इंतखाबात चाहते हैं। ये लिप सर्विस जो है कि आप मीडिया पे या ट्वीट करके आप कहें कि जी कि नहीं ये गलत किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं है। बड़ी होम्योपैथिक सी करारदाद है। उसकी रीजन ये है पीटीआई के जो सेनेटर अली जफर उन्होंने बोला है कि हम इसके खिलाफ करारदाद जो है जान लानी चाहिए। देखिए ना जी, 14 मेंबर्स हैं और कोरम भी पूरा नहीं है। चेयरमैन सेनेट को चाहिए था कि वो कोरम पूरा करवाते, या इन 14 मेंबर्स में से अगर कोई पीपल्स पार्टी या पीटीआई का या नून का मौजूद थे तो उनको चाहिए था कि वो पॉइंट आउट करते। कोरम ठीक नहीं है, मिली भगत है ये जैसा कुछ नहीं। मिली भगत तो मैं अब इस वक्त नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि
ये अलामत कोई अच्छी नहीं है, ये मैसेज अच्छा नहीं है। और ऐवान बाला से अगर ये मैसेज आएगा तो ये तशवीशनाक है। आल दो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज में विल है, ये रखते हैं कि फर्म है अपने पॉइंट पे कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, तो इनको बगैर वक्त ज़ाया किए इनको रिक्विजिशन करके ये रेजोल्यूशन टेबल करनी चाहिए। सर इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो वो तो अपनी बात पे डटे हुए हैं कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे, तो उसको कैसे देखते हैं आप? जी डटे हुए हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी जी, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। और उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन्होंने भी ऐलान किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी ऑन बोर्ड लेके उनके दस्तखत करवाए गए जी कि हम इससे नहीं फिरेंगे। डेट दोनों की बाहमी रजामंदी से हुई है। अब मौसम सख्त है, ये कोई जवाब नहीं है बिल्कुल, और इलेक्शन इस मुल्क की ज़रूरत है इस वक्त 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और उसके लिए कोई भी अगर मगर की गुंजाइश नहीं होनी बिल्कुल नहीं अगर मगर की गुंजाइश। मैं बढ़ना चाहूँगी आरिफ चौधरी सर आपकी तरफ। सर आप क्या समझते हैं इंतखाबात में ये जो इल्तवा की वजूहात क्या हो सकती हैं, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 8 फरवरी को ही होने चाहिए इलेक्शन फ्री एंड फेयर। बात यह है कि ये इलेक्शन के इनेकाद के बारे में जो सवालात हैं वो बड़े संजीदा सवालात उठ रहे हैं, और बज़ाहिर तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कह दिया कि जनाब इस पे कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन इस सतह के लोगों का बैठ के ना सिर्फ बात करना बल्कि एक रेजोल्यूशन पास करना, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट तो चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल इस तरह बैठ गए हैं जिस तरह कोई यानी किसी का यानी पार्टी जो है वो बैठ के फैसले करती है, और लोगों को कहा जाता है कि आपके दौर में क्या हुआ था और उसने क्या किसी ने क्या किया था। मामला ये है कि इस वक्त उनकी हैसियत जो है वो आर्बिटर की है, और अगर वो आर्बिटर ना रहे, जो कि आप मैं समझता हूँ कि इन चंद दिनों में जो हमने उनका स्टाइल देखा है, जिस तरह कोर्ट को कंडक्ट करते हुए उन्हें देखा है सारे मामलात में, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे जिस तरह उनका रवैया देखा है, लॉयर्स के बारे में जो रवैया देखा है, और किसी को सुनने के बारे में, और इवन जो भी खवातीन तक के बारे में जो मजलूम लोग हैं उनके बारे में जो भी उनका स्टाइल है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई मायूस कौन है, क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि जो लोग इंतखाबात मुलतवी कराना चाहते हैं वो बिल्कुल इस पे लगे हुए हैं, और अल्टीमेटली होगा यही कि वो इन्होंने तो मौसम का कह दिया, वो कुछ और बहाने बनाएंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर जिस मकसद के लिए ये जो इलेक्शन 8 फरवरी का है, ये जो इन्हें वो लाया गया था इस काम के लिए कि जी आपको हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, उनका प्राइम मिनिस्टर बनना लोगों के लिए नजर नहीं आ रहा। और पाकिस्तान की रवायत यह है कि जब तक मुस्बत नतायज या मतलूबा नतायज हासिल ना हो, उस पर भी आगे चल के सर बात करते हैं। अगर हम यही बात करें इलेक्शन मुलतवी होने के हवाले से, तो ये डिबेट क्यों चल रही है? 14 मई को भी पहले इस हवाले से बात की गई कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए, तो अब फिर से यही बात, ये स्टांस क्यों लेके चल रहे हैं सब? क्या समझते हैं आप? इसकी वजह यह है कि अगर तो बुलाया यानी वो लोग जिन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था उसे परेकाह के बराबर नहीं समझा था, अगर उनको बुलाया जाता और उनके बारे में कार्रवाई की जाती तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर किसी को भी आइन से मावरा सोचने की हिम्मत ना होती। लेकिन यहाँ पसंदो नापसंद के मुताबिक चीजें चलती हैं, एक बात किसी के लिए अच्छी दूसरे के लिए बुरी, और इसी तरह वाइस वर्सा। तो मामला यह है कि किसी ने भी संजीदगी से उस अमल को जो पाकिस्तान के अंदर आइन की खिलाफ वर्जी का अमल था 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना करवाना, उसे चूंकि संजीदगी से नहीं दिया, इसलिए अब चीजें अफवाहें और इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। और खास तौर पर कुछ ऐसे एजेंडे भी हैं जो जिस तरह लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी की जा रही है। केयर टेकर जो है वो भी बड़े इत्मीनान के साथ अपने आप के नाम के साथ केयर टेकर की बजाय सीधा सीधा वजीर आला या वजीर आजम के तौर पर अपने आप को बिहेव कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये चीजें जो है वो किसी शक व शुबा को जन्म देती हैं। ये नहीं है कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये करारदाद आउट ऑफ ब्लू आ गई, ये करारदाद किसी के हुक्म पे आई है, और ये फीलर है कि आप एक टेस्टर है कि एक दफा लोगों से ये आप करारदाद दे और उसके बाद फिर इसी पे बात चलेगी। क्योंकि इससे पहले तो देखे ना, इतने बड़े ऐवान के अंदर चाहे वो 14 सेनेटर हो या कितने भी हो,
उसकी कानूनी हैसियत, तो अदरवाइज भी अगर रेजोल्यूशन भी पास की गई हो तो आइन में के खिलाफ तो कोई रेजोल्यूशन भी हैसियत नहीं रखती। लेकिन इसको आप इसकी कानूनी अलह में जाने की बजाय इसकी अदरवाइज सिग्निफिकेंस जो है कि इसी मुल्क के अवाने 12 में बैठे हुए लोग जो हैं, जो खुद इलेक्शन की पैदावार है, अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ना हो तो उनका टेन्योर किस तरह वो समझते हैं कि उन्हें तो कोई पूछने वाला नहीं है, उस वक्त तक वो चलते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी की सारी सोची समझी चीज है। और इलेक्शन के बारे में तो बहुत सारे लोग जो है जिन हल्कों ने करवाने हैं वो संजीदा नहीं है, बल्कि तासुर ये किया जा रहा है कि जनाब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया है, उनकी वजह से तो महंगाई बढ़ी, अब डॉलर भी कंट्रोल हो गया है, महंगाई भी वो समझते हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे और सब्ज इनकलाब भी ले आएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में एक मुतवाजी बयानिया जो है वो बिल्ड किया जा रहा है और इस तरह का केस पुट अप किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इलेक्शनों का मुतहम्मल नहीं हो सकता और पाकिस्तान के अंदर सियासतदान जो है वो डिलीवर नहीं कर सकते। इसलिए वो हुकूमतें जो डिलीवर कर सकती हैं वो अपना रोल जो है कोई टर्की का यहाँ नक्शा पेश कर रहा है, कोई कहीं का कर रहा है, हर शख्स जो है। और अगर आप उनके मानने वाले और उनके करीबी लोगों से किसी प्रोग्राम में बैठ जाएं तो अक्सर मुझे इत्तेफाक हुआ है कि उनके साथ बैठ के की चीज नजर आती है कि जनाब देखिए सियासतदान तो बिल्कुल रह गए और सियासतदान तो कुछ नहीं कर सकते।